वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ कानून के पक्ष में अपनी बात रख रही है तो याचिकाकर्ता खिलाफ में अपना तर्क दे रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को केंद्र सरकार की तरफ से दलील रखी कि वक्फ एक इस्लामिक अवधारणा है, लेकिन इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। ऐसे में इसे संविधान के तहत मौलिक अधिकार के तौर पर नहीं माना जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वक्फ इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा है, तब तक इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। वक्फ एक इस्लामिक अवधारणा है, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन जब तक ये नहीं साबित हो जाता कि वक्फ इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है, तब तक बाकी सभी तर्क बेकार हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वक्फ अगर इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है तो फिर क्या है, और इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत क्या है। इस्लाम की बुनियाद 5 अरकानों यानी कि सिद्धांतों पर टिकी है। इन पर सभी मुस्लिम एक मत है, वो फिर चाहे शिया हो या सुन्नी। इतना ही नहीं, देवबंदी, बरेलवी से लेकर मालिकी, शाफी, हबली और अहेले हदीस भी इस्लाम के 5 मूल सिद्धांतों पर एक मत हैं। वो भले ही तमाम मुद्दों पर मतभेद रखते हों, लेकिन 5 चीजें ऐसी हैं जिन पर किसी तरह का उनके बीच विवाद नहीं है। इस्लाम की ये 5 सिद्धांत: तौहीद यानी कि कलमा पढ़ना, सलात यानी कि नमाज, रोजा रखना, ज़कात अदा करना और हज करना। इन 5 सिद्धांतों पर सभी मुस्लिम फिरके के लोग एक मत हैं। दुनिया से इस्लाम को मानने वाले लोग अरब के मक्का में हज करने जाते हैं। इस्लाम के 5 मूलभूत सिद्धांत हैं, तो फिर वक्फ का सिस्टम कैसे आया? वक्फ अरबी से निकला शब्द है जिसका ओरिजिन वकूफा शब्द से हुआ है। वकूफा का अर्थ होता है ठहरना और रोकना। इसी से बना है वक्फ, जिसका अर्थ होता है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए हो। इसके जरिए अचल संपत्ति दान कर सकता है। जन कल्याण के लिए जो भी दान कर दिया जाए उसे आरक्षित करना ही वक्फ है। वक्फ इस्लाम का भले ही मूलभूत सिद्धांत ना हो और कुरान में जिक्र ना हो, लेकिन इस्लाम का अहम हिस्सा है। इस्लाम 2 चीजों से चलता है, एक कुरान और दूसरा हदीस। कुरान अल्लाह के द्वारा उतारी गई आसमानी किताब है, जबकि हदीस आखिरी नबी मोहम्मद साहब के द्वारा किए गए कार्यों का संकलन है। हदीसों में वक्फ के बारे में कई प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि इस्लाम में इसे सदका जरिया के रूप में भी जाना जाता है। सदका ए जरिया का अर्थ है निरंतर दान। हदीसों के अनुसार वक्फ का अर्थ है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, जो धार्मिक और सामाजिक भलाई के लिए उपयोग के काम में आने के लिए होगी। इसलिए एक बार जो चीज वक्फ कर दी जाती है तो उसे ना बेचा जा सकता है, ना किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है, ना गिरवी रखा जा सकता है, ना गिफ्ट किया जा सकता है और ना ही उसके प्रयोग के स्वरूप को बदला जा सकता है। वक्फ की जमीन पर मस्जिद, कब्रिस्तान, खानका, इमाम बाड़ा, दरगाह, ईदगाह, मकबरे बने होते हैं जिनको ना ही बेचा जा सकता है और ना ही कोई समझौता किया जा सकता है। वक्फ संपत्ति का उपयोग केवल वक्फ के उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। हदीसों में वक्फ को दान देने के इस्लामी कर्तव्य के महत्व पर जोर दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद ने वक्फ की शुरुआत की और उन्होंने मदीना में मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन दान की थी। वक्फ संपत्ति से होने वाली आय को गरीबों, रिश्तेदारों, गुलामों, बेवाओं को मदद करने की है। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में 600 खजूर के पेड़ों के एक बाग को वक्फ किया गया था और इससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। वक्फ इस्लामी परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। इस्लाम में लोग अपनी संपत्ति को अल्लाह की राह में दान कर देते हैं, जिसके जरिए गरीब, मजलूम और विधवाओं को मदद करना है। अब मोदी सरकार ने 2025 में वक्फ संशोधन कानून लेकर आई है, जिसमें कई अहम बदलाव किए हैं। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय ने कोर्ट में चुनौती दी है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और मानना यह है कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है? वक्फ को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।